वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि मैं फिर से वापस आई हूँ कश्मीर, लेकिन इस बार उसके सबसे खूबसूरत मौसम ऑटम सीजन को एक्सपीरियंस करने के लिए आई हूँ। अप्रैल में मैंने यहाँ की स्नोफॉल देखी थी और आज वही कश्मीर मुझे लाल, पीले और सुनहरे रंग में स्वागत कर रही है। लेकिन इस बार की यात्रा में एक नया और बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस भी है। कटरा से श्रीनगर तक एक मेरा पहला वंदे भारत ट्रेन एक्सपीरियंस है। तो हमने जम्मू तवी से कटरा तक बाय रोड्स गए और फिर कटरा से हमने वंदे भारत ट्रेन बुकिंग किए थे। वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ अराउंड 2 o'clock, 2:15 आई गेस, और बाय 5:50 हम श्रीनगर पहुँच गए थे। बाय द टाइम हम पहुँचे वहाँ बहुत ही अंधेरा था। हमने रूम्स वगैरह सेट किए और उस दिन हम कहीं घूमने गए नहीं थे। और वंदे भारत का ट्रेन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अनफॉरगेटेबल बन गया। वंदे भारत में बैठते ही क्लीन इंटीरियर, वाइड विंडोज और स्मूथ राइड, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगा। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ते गई, बाहर के नज़रे बदलते गए। हरे पहाड़, गहरी घाटियाँ और ऑटम की शुरुआत के सटल कलर्स, ये सब देखते हुए सफ़र बहुत ही पीसफुल था। पहले बार जैसे लगा जैसे यात्रा खुद एक कहानी सुन रही है। कटरा से श्रीनगर की ये जर्नी फास्ट, कंफर्टेबल और नेचर से भरपूर थी और मैंने सोचा कश्मीर की खूबसूरती को देखने का इससे बेहतर इंट्रोडक्शन शायद कोई नहीं। श्रीनगर पहुंचते ही ऑटम वाइब्स ने मेरे दिल जीत लिए। सड़कों के किनारे गिरते पत्ते, ठंडी हवा और दूर से दिखते चिनार ट्रीज, सब कुछ गोल्डन, काम एंड मैजिकल लग रहा था। मुझे तुरंत एहसास हो गया जिस ब्यूटी की तलाश में मैं आई हूँ वो आज मिलने वाली है। सबसे पहला स्पॉट था बोटानिकल गार्डन और यहाँ सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप था। ऑटम के मौसम में यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सूदिंग होता है। गार्डन में चलते हुए पीले लाल पत्ते के रास्ते, हल्की ठंडा और नेचर की खुशबू, बस इतनी काफ़ी था दिन की शुरुआत को परफेक्ट बनाने के लिए। कश्मीर की ऑटम की बात हो और चिन्नार का जिक्र ना आए, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि इस मौसम की पहली ठंडी हवा चलती है, चिन्नार के पत्ते धीरे धीरे अपने रंग बदलना शुरू कर देते हैं। हर पत्ते सुनहरी बन जाते हैं, फिर नारंगी, फिर सुर्ख लाल, और ये पूरा प्रोसेस इतनी खूबसूरत होती है कि उसे शब्द में बताने के लिए ही नहीं पॉसिबल होगा। इतना ब्यूटीफुल होता है वो। जब आप विशाल चिनार के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। ऊपर से गिरते पत्ते एक एक करके बहुत धीरे, जैसे आसमान से कोई रंगीन खत गिरा रहा हो। हर पत्ता अपने आप में एक कहानी लेकर गिरता है और हवा उसे ऐसे नचाते हैं जैसे कोई छोटी सी परफॉर्मेंस हो रही है। पूरा रास्ता, पूरा बाग, हर जगह चिन्नार के पत्तों की एक सुनहरी चादर बिछा जाती है। जब आप उन पर चलते हैं तो हल्की सी क्रंच की आवाज़ आती है। वो आवाज़, वो एहसास, ऐसा लगता है जैसे ऑटम खुद आपके साथ चल रही है।
जैसे ही हम बोटानिकल गार्डन में एंटर हुए, सबसे पहले जिस चीज़ ने हमारे ध्यान खींचा वो था पूरा गार्डन का माहौल। ऑटम की सुनहरी रोशनी, गिरते पत्ते की खुशबू और बीच में रंग बिरंगे फूलों का एक शानदार डिस्प्ले। और इस बार बोटानिकल गार्डन की थीम थी क्रेसेंटेबम फेस्टिवल। सच में बहुत ब्यूटीफुल था। सच बताऊँ तो जैसे ही मैंने इन फूलों को देखा, मैं लिटरली रुक गई। पूरा गार्डन छोटे छोटे रंगीन सूरजों से भरे हुए था। पिंक, येलो, वाइट, लैवेंडर, मरून, हर शेड, हर कलर अपने जादू बिखरे रहा था। एक ही जगह पर इतने वेरिएशन, इतनी डिटेलिंग, इतनी सुंदर अरेंजमेंट्स जैसे सिर्फ बोटानिकल गार्डन ही कर सकता। अलग अलग सेक्शन में क्रेसेंटेबम के रेयर टाइप्स के सजे हुए थे। कुछ ऐसे बड़े फूल जिन्हें देखकर लगता है कि जिस जैसे किसी ने ब्रश पे पेटल बनाकर यहाँ सजा दिया है। कई शेप्स थे, स्पाइडर क्रेसेंटेबम, पॉम पॉम टाइप, कुशन शेप्ड, और कुछ लॉन्ग पेटल्स वाले बड़े फूल हो हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। इतना ब्यूटीफुल। उन्होंने बोट भी पूरे फ्लावर से एक बोट का थीम बनाया था। इतना ब्यूटीफुल था वो। और सबसे खास बात, ऑटम सीजन की गोल्डन लाइट इन रंग बिरंगे फूलों पर पड़कर पूरे गार्डन को ऐसे चमका रहा था कि जैसे कोई पेंटिंग हो। हमें कई अलग अलग फ्लावर्स इंस्टॉलेशंस देखे, कुछ आर्चेस, कुछ सर्कुलर बेड्स और कुछ जैसे डिज़ाइंस जिसमें सिर्फ क्रेसेंटेबम फूलों के पैटर्न्स बनाए थे। बहुत ही ब्यूटीफुल। गार्डन के बीच एक छोटा सा ट्रायल है, जैसे जहाँ दोनों तरफ क्रेसेंटेबम की लॉन्ग रोज है लगाई हुई थी। चलने में जैसे महसूस हो रहा था जैसे किसी फ्लावर्स टनल से गुजर रहे हैं। और ऑनेस्टली यह जगह खड़े होकर बस कुछ मिनट इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए परफेक्ट है। कॉर्नर में हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट ने छोटा सा एग्जीबिशन भी बनाया था जिसमें क्रेसेंटेबम को कैसे ग्रो करते हैं, कैसे शेप देते हैं, और उन्होंने आर्ट स्टाइल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ये सब डिस्प्ले में था। यह सेगमेंट देखकर पता चलता है कि इन फूलों को मेंटेन करने में कितना मेहनत लगता है। अप्रैल की स्नोफॉल और आज का ऑटम, दोनों मौसमों की अपनी अपनी खासियत है। स्नोफॉल शांत, ठंडी, कोजी, बहुत अलग अलग खासियत है। ऑटम में वार्म, कलरफुल और नॉस्टैल्जिक। सच में कश्मीर एक ही है लेकिन हर मौसम इसे अलग पर्सनालिटी देती है। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा छोटा सा कश्मीर ऑटम व्लॉग।
कटरा से श्रीनगर तक का मेरा पहला वंदे भारत यात्रा और बोटानिकल गार्डन का कुछ कुछ एक्सपीरियंस, और मैं आगे जो भी गार्डन में मैं गई थी वो भी एक्सपीरियंसेस मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कौन सी जगह की वाइब आपको सबसे प्यारी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।